हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक मार्केट बूमिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट आर टेक्निकल इंडिकेटर्स। इसका फर्स्ट वीडियो आप एक बार देखिए जाकर के, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा कि हम लोग किस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं। फिर आके इस वीडियो को आप देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों और कैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज़ करें हमारे स्टॉक ट्रेडिंग में, फिर वो चाहे पोजिशनल हो या इंट्राडे हो। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने देखने हैं कि कब वो हमारी मदद कर सकता है। तो इंडिकेटर्स हेल्प द ट्रेडर्स टू मेक एंट्री एंड एग्जिट डिसीजंस। बेसिक वर्क क्या होता है टेक्निकल इंडिकेटर्स का, ये मेन जॉब टेक्निकल इंडिकेटर्स का क्या होता है कि वो ट्रेडर्स का जो स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं उनका कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करनी है उस ट्रेड से, फिर चाहे वो प्रॉफिट में हो या फिर स्टॉप लॉस हिट करने की बात हो, कब वो हमारी स्ट्रेटजी में हेल्पफुल हो सकता है। वो टेक्निकल इंडिकेटर वो किस तरीके के होते हैं वो हम लोग आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे। ऑफन टेक्निकल इंडिकेटर्स, फिर वो लीडिंग हो या लैगिंग हो, आर यूज इन कॉम्बिनेशन। आप सिंपल सा एक टेक्निकल इंडिकेटर चूज करें और उसको कंफर्मेशन के लिए एक दूसरा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल इंडिकेटर पे ट्रेड करना कोई सजेस्ट नहीं करेगा। मैं भी सजेस्ट नहीं करता, मैं खुद नहीं करता। हमें बेटर पोजीशनिंग के लिए एक टेक्निकल इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, जिसमें 2 या 3 टेक्निकल इंडिकेटर्स हो सकते हैं। सम टेक्निकल इंडिकेटर्स कंसीडर प्राइस हिस्ट्री, जिसमें से कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हमारी प्राइस हिस्ट्री कंसीडर करेंगे, कुछ वॉल्यूम और कुछ मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा हेल्प करेंगे। टेक्निकल ट्रेडर्स हैव वाइड वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स एंड पैटर्न्स। अभी हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम लोग पैटर्न देखेंगे कि वो फ्लैग पैटर्न बना रहा है या फिर ट्रायंगुलर पैटर्न में ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, मैं इसको क्लियर करता हूँ, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हम एक बेटर पोजीशनिंग अपनी स्टॉक में रख पाएंगे। तो बेसिक टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, वैसे तो गाइस इंडिकेटर्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जो हमें यूज़ करने हैं इनमें से सिर्फ 1 या 2 या मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। कोई रीज़न नहीं होता उसके पीछे कि इससे ज़्यादा हमें यूज़ करना है या नहीं करना है। फिर उसमें हम लोग बेसिक टाइप ऑफ इंडिकेटर्स में देख लेते हैं कि कौन से हम अपनी ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। किसी को पसंद होता है इचिमोकू क्लाउड पर ट्रेडिंग करना, किसी को बोलिंजर बैंड पे। मैं बेसिकली इस पे ट्रेडिंग करता हूँ। और सेकंड नंबर जो मेरे टेक्निकल इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशन में ग्रुप में है वो मेजर ये और एक ये। वैसे तो आपको इचिमोकू क्लाउड पढ़ना है, बोलिंजर बैंड पढ़ना है, मूविंग एवरेज है, पिवट पॉइंट्स हैं, सीपीआर है, सेंट्रल पिवट रेंज, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। आप इनमें से कोई से भी टेक्निकल इंडिकेटर को ले सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑसिलेटर्स टाइप के जो इंडिकेटर्स होते हैं वो ओबीवी, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स भी यूज़ करते हैं कई लोग, कई ट्रेडर्स। और उन इंडिकेटर्स एमएसीडी, ये वाइट यूज़ होने वाला एक इंडिकेटर है जिसको मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। आरएसआई ये भी, और स्टोकास्टिक आरएसआई। हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इन पे और इधर ओवरलेस में बॉलिंजर बैंड्स एंड मूविंग एवरेजेस पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो ओवरलेस किस टाइप के होते हैं? टेक्निकल इंडिकेटर्स यूजेस सेम स्केल एज प्राइसेस। ये आपको एक प्राइस लाइन दिख रही होगी। इसी प्राइस लाइन पर आपको इस इंडिकेटर का, जो कि बोलिंजर बैंड का मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, उसकी वैल्यू और जो प्राइस चल रहा होता है उस एक पर्टिकुलर टाइम में उस कैंडल स्टिक से आपको शो कर रहा होता है यहाँ पर, वो दोनों की स्केल सेम रहती है। कहने का मतलब बॉलिंजर बैंड की जो स्केल होगी और प्राइस
की जो स्केल होगी, जो यहाँ लिखा हुआ है यूज द सेम स्केल एज प्राइसेस, वो इस तरीके के जितने इंडिकेटर्स होते हैं वो सारे आपके ओवरलेज इंडिकेटर्स बोले जाते हैं। ओवर द कैंडलस्टिक चार्ट इटसेल्फ, वो कैंडलस्टिक चार्ट पर ही होते हैं। एग्जांपल मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड्स। सेकंड नंबर पे ऑसिलेटर्स इंडिकेटर्स आते हैं। वो कैसे होते हैं? ऑसिलेटर्स आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा होगा, कैंडलस्टिक चार्ट ये है और उस कैंडलस्टिक चार्ट के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर दिख रहा होगा। ये MACD कैसे वर्क करता है ये सारा आपको डिटेल में बता दूंगा, पर फिलहाल हमारा फोकस सिर्फ बेसिक पर है, तो वो हम लोग देखते हैं। नॉट ओवर द कैंडलस्टिक चार्ट, ये कैंडलस्टिक चार्ट पर नहीं बनते हैं ये इस तरीके के ऑसिलेटर, वो उसके नीचे या इस कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर बनाए जाते हैं। MACD एंड RSI, MACD एंड RSI इसके एग्जाम्पल हो गया। सो इंडिकेटर्स की कैटेगरी कौन सी है? 3 कैटेगरीज हैं, मोमेंटम इंडिकेटर, ट्रेंड इंडिकेटर और वॉल्यूम इंडिकेटर। इन्हीं में से हमें अपने लिए सिर्फ 3 इंडिकेटर चूज करने हैं। इससे ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करके कोई अपनी स्ट्रेटजी 80-90% भी नहीं रन करा सकता। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने को मोमेंटम इंडिकेटर्स में से कोई एक चूज करना है, फिर वो RSI हो, MACD हो, ADX हो या रेट ऑफ चेंज हो। ट्रेंड इंडिकेटर में आप मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं, सुपर ट्रेंड जो कई लोग इस्तेमाल करते हैं और बोलिंजर बॉन्ड जो मैं प्रेफर करता हूँ इस्तेमाल करना। वॉल्यूम इंडिकेटर में एक चूज कर लें, OBV ऑन बैलेंस वॉल्यूम, वॉल्यूम प्राइस ट्रेंड एंड वॉल्यूम वेटेड MACD। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है कि हम ये यूज़ करें या फिर ये यूज़ ना करें। आप किसी में भी अपने आपकी स्ट्रेटजी को या खुद की स्ट्रेटजी को देख सकते हैं, उसको रन करा कर बैक टेस्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं उसको। सो हम इन 3 में से मोमेंटम इंडिकेटर, ट्रेंड इंडिकेटर और वॉल्यूम इंडिकेटर्स, इनमें से कोई से भी 3 आपको चूज करने चाहिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। तो हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स वो ओवरलेस टाइप का है या फिर ऑसिलेटर टाइप का है, वो एक लाइव चार्ट पर देखते हैं। इसको ओपन ले लें गाइस। ये हम लोग टाटा मोटर्स के चार्ट पर देखते हैं। इसको सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट में बदलते हैं। इसको रिमूव करता हूं मैं। यहाँ से हम लोग एक इंडिकेटर चूज करते हैं, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं पहले। सो ये इस तरीके के चार्ट को हम लोग ऑसिलेटर चार्ट बोलते हैं, जो कि इन वैल्यूज के बीच में ऑसिलेट करता है। या फिर आपको मैं एक दूसरा इंडिकेटर दिखाता हूँ जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं। ये वो इंडिकेटर है ये MACD इंडिकेटर है जो कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में ऑसिलेट करता रहता है। यहाँ पे उसकी प्राइस लाइन दी हुई है, इस स्केल में ये ऑसिलेट करता है, इसीलिए इनको ऑसिलेटर बोला जाता है या ऑसिलेटर टाइप ऑफ इंडिकेटर्स बोला जाता है। और इसी के साथ में एक दूसरा इंडिकेटर जो कि कैंडलस्टिक चार्ट पर ही ड्रॉ होता है, इस तरीके के बैंड्स हो गए या फिर मूविंग एवरेजेस हो गए, इनको बोला जाता है ओवरलेस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। मैं चूज करता हूँ मूविंग एवरेज। इस तरीके की, ये जिस तरीके के जो है मूविंग एवरेजेस होते हैं, ये भी आपके ओवरलेस टेक्निकल इंडिकेटर्स में ही कंसिडर किए जाते हैं। प्रो टिप्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए आपको। Don't need to use all of them, rather pick one, a few.
1, 2 और मैक्सिमम 3। इससे ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करने का कोई रीज़न नहीं होता। हमें अपनी बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस में 1 या 3 इंडिकेटर, 1 या 2 इंडिकेटर यूज़ करने हैं, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करने। Traders may also combine technical indicators with more subjective forms of technical analysis, such as looking at chart patterns. कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को भी पहचानना आना चाहिए, तभी हमारी स्ट्रेटजीज वर्क करेंगी, अदरवाइज काफ़ी रेयर हो जाता है हमारा विनिंग रेशियो। विद थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, मस्ट चूज द इंडिकेटर एंड फेमिलराइज देमसेल्व्स। और आपको उस पर 100,000 बार वर्क करना चाहिए। Stick to only few important technical indicators and this is more than sufficient. सिर्फ 2 या 3 टेक्निकल इंडिकेटर्स ही यूज करने हैं। सो गाइस, इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज बॉलिंजर बैंड एंड वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन। मैं अगले कुछ वीडियोस में आपसे एक स्ट्रेटजी बॉलिंजर बैंड्स पे शेयर करूंगा जो हमारे लिए पोजिशनल और इंट्राडे में भी हेल्पफुल होती है। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।